आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है, जिसे अक्षया नवमी के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार यह 21 नवंबर मंगलवार यानी कि आज है। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ साथ दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। आंवला नवमी के दिन व्रत और पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और व्रत करने वाले भक्तों को आंवला नवमी के दिन आंवला नवमी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो यह कहानी तो आपको जरूर ही सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं आंवला नवमी की यह विशेष कथा। कहते हैं पूर्व समय की बात है, एक राजा था और उसका यह प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था और इसी कारण उसका नाम आंवल्या राजा भी पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने सोचा कि रोज अगर इतने आंवलों का दान करेंगे तो सारा धन तो खत्म हो जाएगा, इसीलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। और फिर उनका एक बेटा उनके पास गया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा दोगे, इसीलिए अब से आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा रानी ने अपने पुत्र से कहा कि ठीक है, और उसके बाद वे महल को छोड़कर उजाड़ में जाकर बैठ गए। और क्योंकि आंवलों का दान नहीं कर पाए इसीलिए उन्होंने कुछ खाया भी नहीं और ऐसा करते हुए उन्हें 7 दिन बीत गए। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कौन पूजेगा। और फिर भगवान ने राजा के स्वप्न में उससे कहा कि हे राजन, तुम उठो, तुम्हारा पहले जैसा ही एक राज्य यहीं बस गया है, आंवले के पेड़ लगे हुए हैं, तुम वहाँ से आंवलों को तोड़ो, दान करो और भोजन करो। और फिर राजा और रानी ने उठकर देखा तो सचमुच पहले जैसा ही राजपाट हो गया है और आंवले के वृक्ष भी लगे हुए हैं हर तरफ और उन पर आंवले भी लगे हुए हैं। और तब राजा रानी ने 1.25 मन आंवले तोड़े और उनका दान किया और फिर भोजन किया और इसी प्रकार अपने राज्य में राज करने लगे। दूसरी तरफ उन बेटे बहू के अन्नदाता बैर पड़ गए और तब आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहता है, तो तुम लोग वहां चले जाओ, तुम्हारा दुख जरूर दूर हो जाएगा। और उसके बाद वे दोनों बेटे बहू वहां पहुँचे। जब राजा रानी ने उन्हें देखा तो वे उन्हें पहचान गए, पर बेटे बहू ने उन्हें नहीं पहचाना और उनसे काम मांगने लगे। तब रानी ने अपने पति से कहा कि हे राजन, अब हम इन लोगों से काम तो कम करवाएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। और फिर एक दिन रानी ने अपने बहू को बुलाकर कहा कि तुम मेरे सिर के बाल गूंथ दो। और बहू जब अपनी सास के बाल गूंथने लगी तो उन्होंने अपनी सास की पीठ पर एक मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले का दान करने से रोका था कि हमारा धन इससे नष्ट हो जाएगा और इसी वजह से वे हमें छोड़कर चले गए। अब न जाने किस हालात में होंगे, कहाँ पर होंगे। और यह सोचकर बहू के आंख से आंसू टपके और वे सास की पीठ पर गिरने लगे। तब रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। तब बहू बोली कि मेरी सास की भी पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि वे रोजाना 1.25 मन आंवले का दान करते थे और हमने उन्हें कहा कि अब आपको आंवले का दान नहीं करना है। अगर आप आंवले का दान करोगे तो आप ये महल छोड़कर चले जाओ। और इसी वजह से वे हमें छोड़कर चले गए। तब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर है, तुमने तो हमें निकाल दिया पर भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। और इसके बाद विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। तो चलिए सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक छोटा सा लड़का था, वो अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विनायक जी ने सोचा कि ये मेरे नाम से घर छोड़कर आया है, इसीलिए अब इसे घर भेजना ही होगा। अगर इसे घर नहीं भेजा तो जंगल में शेर बगीरे सब खा जाएंगे और
फिर उसके बाद विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धरकर उसके सामने आए और उससे बोले कि तू कहाँ से आ रहा है। तब वह बोला कि मैं तो विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ, अपने घर से आया हूँ। फिर वह बूढ़े ब्राह्मण उस बालक से बोले कि मैं ही विनायक जी हूँ, बोल तू मुझसे क्यों मिलने आ रहा था, तुझे क्या चाहिए, जो भी मांगना है वो मांग, पर हाँ एक ही बार में मांगना। तब वह लड़का बोला कि ठीक है मांगता हूँ, और फिर बोला कि अन्न मांगू धन मांगू, 9 मंजिला महल हो जिसके दरवाजे पर झूमते हाथी मांगू, हीरे मोती के ढेर मांगू और उन्हें पहनने वाली गुलाब के फूल सी मांगू। तब गणेश जी बोले कि बेटा तूने एक बार में ही सब कुछ मांग लिया, पर जा तुझे ये सब प्राप्त होगा। और उसके बाद भगवान गणेश वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब लड़का खुशी खुशी अपने घर आ गया। जब वह अपने घर आया तो उसने देखा कि उसके झोपड़ी की जगह तो महल बना हुआ है। अंदर आया तो उसने देखा कि वहाँ चौकी पर एक छोटी सी दुल्हन बैठी है और घर में खूब धन ही धन भरा हुआ है। और तब वह अपनी माँ से बोला कि देखो माँ, मैं गणेश जी से कितना धन ले आया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस छोटे से लड़के पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर कृपा करना। इस कहानी को सुनने सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले पूरे परिवार पर कृपा करना। तो बोलिए भगवान गणेश की जय। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।